हजरत ज़ुलेखा बड़ी हसीन औरत थी और बादशाह मगरिब तीमूस की दुख्तर नेक थी। इसने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में हसीन और जमील शख्स को देखा और इसे पूछा कि तुम कौन हो। इसने बताया मैं अजीज़ मिस्र हूँ। हजरत ज़ुलेखा के दिल में इस ख्वाब का नक्शा बैठ गया और हर वक्त वो ख्वाब पेश नज़र रहने लगा। बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम आए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया कि मैं तो अजीज़ मिस्र से ही निकाह करूंगी। चनाचा शाह तीमूस ने अपनी बेटी ज़ुलेखा का निकाह अजीज़ मिस्र से कर दिया। ज़ुलेखा ने जब अजीज़ मिस्र को देखा तो देखकर हैरान रह गई कि ये वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। जबकि अजीज़ मिस्र ने मिस्र के बाजार में बिकते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और उन्हें घर ले गए। ज़ुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ को देखा तो उनको ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगी और आपके हुस्न व जमाल पर फिदा हो गई और आप पर आशिक हो गई। उन्होंने एक महल बनवाया जिसके 7 कमरे थे और इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गई और पहले कमरे से दाखिल होकर इसका दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर दूसरे कमरे का, फिर ऐसे ही सारे दरवाजे बंद कर दिए। 7वें दरवाजे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनको हासिल करने के लिए अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की दावत देने लगी। 7वें दरवाजे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनको हासिल करने के लिए और अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की दावत देने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सूरत हाल देखकर हैरान हो गए और ज़ुलेखा से फरमाया अल्लाह से डरो और मुझे यहाँ से जाने दो और अपने इस इरादे से बाज आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे। ज़ुलेखा भी आपके पीछे भागी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का भी रुख किया इसका दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। ज़ुलेखा ने पीछा करते हुए आपकी कमीज पीछे से पकड़ ली। अब भागे तो आपकी कमीज पीछे से फट गई और उनके हाथ ना आ सके, बाहर आ गए। जब बाहर आए तो पहले दरवाजे पर अजीज़ मिस्र को खड़ा पाया तो ज़ुलेखा ने खुद को बचाने के लिए बहाना तराशा और अपने शोहर से कहने लगी जो तेरी बीवी से बुराई से पेश आए इसकी क्या सज़ा है। मैं सो रही थी कि इसने मेरा कपड़ा हटाकर मुझे फुसलाया, इसे कैद कर दो और कोई तकलीफ दे सज़ा दो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ुलेखा उल्टा अब पर इल्ज़ाम लगा रही है तो अपने अपनी बरात का इजहार किया और हकीकत हाल बयान करना ज़रूरी समझा। अपने फरमाया अजीज़ मिस्र ये गलत बयान कर रही हैं, वाक़या इसका उल्टा है। इसने खुद मुझे लुभाया और मुझसे गलत इरादा करना चाहा। अजीज़ मिस्र हैरान हो गया कि इन दोनों में सच्चा कौन है और कहने लगा यूसुफ मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा घर में 4 महीने का एक बच्चा है, पालने में लेटा हुआ है, इससे पूछ लो कि वाक़या क्या है। अजीज मिस्र ने कहा भला 4 महीने का बच्चा किया जाने और वो कैसे बोलेगा। आपने फरमाया अल्लाह ताला इसको ज़बान देने और इससे मेरी बेगुनाही साबित करवाने पर कादिर है। चनाचा जब अजीज़ मिस्र ने इस बच्चे से पूछा तो कुदरत इलाही से वो बच्चा बुलंद आवाज़ से बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ देख लो, अगर उनकी कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चा है और अगर आगे से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची है। चनाचा कमीज़ देखी तो वो पीछे से फटी थी। हाल ये बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा से भाग रहे थे और ज़ुलेखा पीछे पड़ी थी, इसलिए कमीज पीछे से फटी। अजीज़ मिस्र बोला ये तुम औरतों का फरेब है, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। ए यूसुफ आप इसका ख्याल न करो और ये औरत तो अपने गुनाह की मुआफ़ी मांग, बेशक तुम खतावारों में से हो। और शहर की कुछ औरतें बोली कि अजीज की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक इनकी मोहब्बत इनके दिल में समा गई है। औरतों की बात सुनकर के ज़ुलेखा चिढ़ती थी। उन्होंने औरतों को दावत पर बुलाया, एक फल और छुरी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा इनके सामने से गुजर जाओ। जब वो गुजरे तो इनके खूबसूरती का इन औरतों पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने फल की जगह अपने हाथों को काट लिया। इनकी खूबसूरती देखकर बोल उठी अब बशर ही नहीं है। हज़रत ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने जेल भेज दिया। जिस दिन हज़रत यूसुफ जेल भेजे गए 2 नौजवान और भी जेल में भेजे गए। ये दोनों बादशाह मिस्र के खास मुलाजिम थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अपने इल्म व फज़ल का इजहार फरमाना शुरू कर दिया और तौहीद की तबलीग शुरू कर दी और आपने ये भी जाहिर फरमा दिया कि मैं ख्वाबों की ताबीर भी खूब जानता समझता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल जेल खाना में रहे। ये सब अल्लाह के हुक्म से था।
बादशाह रेयान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भेजा कि औरतों ने आपकी पाकी बयान की है और अजीज़ मिस्र की बीवी ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। इस पर हज़रत ज़ुलेखा के इकरार और एतराफ़ के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपनी पाकी का इजहार इसलिए चाहा था कि अजीज़ मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने इनकी अमानत में खयानत नहीं की, यानी इनकी बीवी पर गलत नज़र न रखी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने घर में पनाह दी, इसलिए वो मुझे गलत ना समझे। बादशाह रेयान ने जिस वक्त आपको अपने तमाम खजाने आपके सुपुर्द किए, यानी आपको वजीर खजाना बना दिया, इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 30 साल की थी। अजीज़ मिस्र के इंतकाल के बाद बादशाह रेयान ने हज़रत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह यूसुफ अलैहिस्सलाम से करा दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के पास पहुंचे और उनसे फरमाया, किया ये इससे बेहतर नहीं है जो तुम चाहती थी? ज़ुलेखा ने कहा, इस सिद्दीक़ सच्चे, मुझे मलामत न कीजिए, मैं नौजवान थी, ऐश में थी और अजीज़ मिस्र औरतों से सरोकार ही नहीं रखता था, और अल्लाह ने आपको ये खूबसूरती जमाल दिया कि मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया और अल्लाह ने आपको मासूम किया, आप महफूज रह गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुलेखा को नेक पाया और उनसे आपके 2 बेटे पैदा हुए, अफरासियम और मैसा। अफरासियम हज़रत ओशे बन नून के दादा यानी नून के वालिद, और एक शहजादी रहमत नामी भी पैदा हुई जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। हज़रत ज़ुलेखा ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया, तौबा की। अब किसी का भी उन पर बदगुमानी करना, इनकी पाकी में ऐब तलाश करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो एक नबी की बीवी है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया इसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह पाक हम सब को हक बात कहने, समझने, समझाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।